नमस्कार। नमस्कार, मैं रवि तोमर इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संसद को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। भारतीय संसद जो अनुच्छेद 79 में वर्णित है, वर्तमान में चर्चा में क्योंकि अगर हम बात करें तो अपने नए भवन को लेकर भारतीय संसद चर्चा का विषय बनी हुई है, जो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा तैयार किया जा रहा है। अगर हम संसद के अंग की बात करें तो संसद 3 महत्वपूर्ण अंगों से मिलकर बनती है, जिसमें पहला है राष्ट्रपति, जो संविधान में अनुच्छेद 52 में वर्णित है। दूसरा राज्यसभा, जो संविधान में अनुच्छेद 80 में वर्णित है। तीसरा लोकसभा, जो संविधान में अनुच्छेद 81 में वर्णित है। राष्ट्रपति संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून का रूप लेता है, और कुछ विधेयक उसकी पूर्व अनुमति से ही पेश किए जा सकते हैं, जैसे धन विधेयक। राज्यसभा दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। ये उच्च सदन है, वह कभी न भंग होने वाला सदन है। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 12 अलग अलग क्षेत्रों से सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा किया जाता है, यानी हमारे द्वारा प्रत्यक्ष पद्धति से सीधे मत द्वारा जिन विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र से चुना जाता है, वे ही राज्यसभा के सांसदों का चुनाव हमारे बिहाफ पर करते हैं। अगर हम तीसरे अंग की बात करें, लोकसभा, जो कि निम्न सदन है, इसका साधारणतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन विशेष स्थिति में पहले ही इसे विघटित किया जा सकता है, जब सरकार अपना बहुमत सदन में खो दे। ऐसा अभी तक 8 बार हो चुका है। इसकी वर्तमान संख्या 545 है। इसका गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन से, यानी हमारे द्वारा सीधे मतों से होता है, जो कि वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। और अभी तक इसमें लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था, परंतु वर्तमान में संसद द्वारा संविधान संशोधन करके इस आंग्ल भारतीय मनोनयन को निरस्त कर दिया गया है। अगर हम संसद की कार्य व शक्तियों की बात करें तो इसकी विशेष कार्य एवं शक्तियाँ हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण, यानी सरकार को अपनी मनमानी से बचाती है, करने से रोकती है। दूसरा विधि निर्माण महत्वपूर्ण कार्य है संसद का। वित्तीय शक्ति, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में ही प्रस्तुत किया जाता है, जिसे हम आमतौर पर बजट कहते हैं। राज्य संबंधी शक्ति, किसी भी नए राज्य का गठन व विभाजन। संविधान संशोधन, जो कि महत्वपूर्ण शक्ति है। निर्वाचन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, और उन पर चलने वाला महाभियोग भी संसद की सहमति से ही चलता है। धन्यवाद।